स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है? शायद 7 होगा, 7 है ना? हाँ। स्ट्रक्चर नंबर 7, ठीक है। और यहाँ पे आपको डालना है यूज ऑफ हैड टू। यूज ऑफ क्या डालना है? हैड टू। हैड टू है ना? हैड टू का मतलब होता है पढ़ा, ना पढ़ा। हैड टू मीन्स होता है ना पढ़ा, ठीक है ना? यहाँ पर आप लिख लीजिए ना पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले और लिखना है, मैं लिखवा नोट करा देता हूँ। हैड टू लिखिए यहाँ पे, रूल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में लिखना है हैड टू का अपोस्ट्रोफी में कर दीजिए। हैड टू का यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी भी पढ़ाया गया है आपको, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी भी बताया गया है, ठीक है ना? तो हैड टू का अर्थ पढ़ा, ना पढ़ा, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ये लास्ट में आएगा, ठीक है? वाक्य के अंत में ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ते थे, कामा लगा देना है, ना था, नी थी, ने थे, ने थे, etc, ठीक है? ठीक है। हैड टू का अर्थ ना पढ़ा, नी पढ़ी, ठीक है? ये पा है, ने पढ़े, पढ़ता था, पढ़ते थे, ना था, नी थी, ने थे, इत्यादि। इसके आगे लिखना है आपको, यहाँ से लिख लीजिए, इसका प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस, इसमें पास्ट टेंस का बोध होगा, ठीक है ना? इसका प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस के वाक्यों के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग जो है सिर्फ पास्ट टेंस के वाक्यों के साथ किया जाता है। तो इसमें आपको यहाँ पे लिखना है, सिंटैक्स लिख लीजिए। SYNTAX सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स लिखना है, नोट करें। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, कर्ता, ठीक है, प्लस हैड टू, प्लस हैड टू के बाद ध्यान देना है, ये जो टू है, ये टू के बाद हमेशा ये टू इंफिनिटिव, क्या ये टू के बाद हमेशा वर्ब भी बनाती है, ठीक है? टू के बाद हमेशा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस V1, इसी को बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लस अदर,
ये आपका फार्मूला सूत्र होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात फिर से, डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस, सेक्टर 7 यूज ऑफ हैड टू मीन्स होता है ना पड़ा, यानी इसका यहाँ पे रूल्स भी लिखा हुआ है, ये रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हैड टू का अर्थ ना पड़ा नहीं पड़ी, ये इसकी पहचान लिखी हुई है। इसका प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस के वाक्यों के साथ किया जाता है, ठीक है। और अंत में ये पहचान आएगी हमें, इससे पता चल जाएगा कि आपको हैड टू ही लगाना है। क्या लगाना है? हैड टू, ठीक है। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो हैड टू लगेगा। प्रेजेंट में है, इसमें है प्रेजेंट में, ठीक है। तो प्रेजेंट के साथ जो है हैड टू लगेगा। और पास्ट में यदि होगा, यदि पास्ट में होगा, जैसे मुझे खाना, मुझे गांव जाना पड़ा, मुझे गांव जाना पड़ा, ना पड़ा, लास्ट में क्या रहा है? ना पड़ा। लास्ट में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ना पड़ा आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा है ना पड़ा। मुझे गांव जाना पड़ा, मुझे निबंध लिखना पड़ा, मुझे निबंध लिखना पड़ा। अंत में क्या आ रहा है? लास्ट में ना पड़ा। लास्ट में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? ना पड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिखना चाहिए आपको। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पे पहला, मुझे जाना पड़ा। स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? देखिए, ओके, मुझे जाना पड़ा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? ना पड़ा आ रहा है, ना पड़ा। क्लियर? समझ में आ रहा सभी को? समझ में आ रहा है? डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? समझ में आ रहा है? ओके, मुझे जाना पड़ा, ना पड़ा आ रहा है। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? ना पड़ा। क्या आ रहा है? ना पड़ा, ठीक है। तो मुझे जाना पड़ा, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मुझे जाना पड़ा। तो मुझे के लिए हम अंग्रेजी यहाँ पर यूज करेंगे आई। क्या यूज करेंगे? आई। और इसमें ये ध्यान देना है, देखिए प्रेजेंट टेंस में, वंस अगेन स्टूडेंट्स, हेलो देखिए, इसमें क्या है? सिंगुलर प्लूरल का इसमें इशू नहीं है। हैड टू में पास्ट टेंस में सिर्फ इतना ध्यान देना, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू नहीं है। जो प्रेजेंट में था हैज टू, हैड टू, उसमें दो थे। प्रेजेंट में कितने थे? दो, हैज टू और हैड टू, ठीक है ना। फिर फ्यूचर में भी है, विल हैव टू या फिर शैल हैव टू, फ्यूचर में भी दो हैं। तो प्रेजेंट में आपके दो बताए गए, हैज टू और हैड टू। पास्ट में सिर्फ हैड टू, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे वो एक वचन का हो या फिर बहुवचन का हो, किसी का भी हो। तो मुझे जाना पड़ा, तो क्या लगाएंगे इसमें? इसके बाद क्या लिखा है? देख लो क्या लिखा है, लगाएंगे, बोलिए क्या लगाएंगे? आई हैड टू। ये यहाँ पे आपको, इसको मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ। ये क्या लगाएंगे यहाँ पर? आई हैड, वेरी गुड, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई हैड टू गो। और यदि हम यहीं पर यह लिख दें, मुझे जाना पड़ता था, तो भी वही होगा। ये यहाँ पर था यदि आता है, यदि हम ये बोल दें मुझे जाना पड़ता था, तो क्या होगा? आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। थोड़ा आई हैड टू गो। अगर यहीं पर ये बोल दिया जाए मुझे जाना था, मुझे जाना था, देखिए मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा, ठीक है, मुझे जाना पड़ता था, तीनों चीज सेम है। तीनों की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिखा है, बोल यहाँ देखे तीनों लिखा हुआ है, पड़ा वाला भी लिखा है, था वाला, था वाला भी है, और ना था नीति वाला भी है। कोई दिक्कत? फिर से देखिए, मुझे जाना था
मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था, तीनों का ट्रांसलेशन क्या होगा? सेम। आई हैव टू गो। नेक्स्ट अगला लिखना है आपको सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे, लिखे उसे निबंध लिखना था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना। उसे निबंध लिखना था, उसे निबंध लिखना था। क्या लास्ट में आ रहा है? लास्ट में क्या रहा है? ना था। लास्ट में वर्ब में, क्रिया के अंत में, वहां वर्ब से पहचान करिए। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ना था के लिए हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। ना था के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसका? यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ही एस सी। उसे निबंध लिखना था, हम ही ले लेते हैं। ठीक है, ही एस सी दोनों से है। ही हैड टू राइट नहीं, ग्रामर का सही उपयोग नहीं किया गया आपने। ही हैड टू राइट एन एसे। ही हैड टू राइट एन एसे। ये ध्यान दीजिए, उसे निबंध लिखना था। He had to write an essay। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है और ये हमारा सेकंड सेंटेंस। ठीक है, चलिए अगला है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है आपको। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर आपके सामने है। मुझे देखना पड़ा, मुझे देखना पड़ा। ठीक है, मुझे देखना पड़ा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आई हैड टू सी। मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी। नेक्स्ट सेंटेंस है ये आपका सेकंड, हाँ ये थर्ड नंबर है। यहाँ पे थर्ड नंबर डालें, ये नंबर 4। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो जतिन को खाना खाना पड़ा। 2 बार है खाना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। खाने यानी भोजन। जतिन को खाना पड़ा। ठीक है, जतिन को खाना पड़ा। यहाँ पे आपको लिखना है जतिन हैड टू। देखो यहाँ पर 2 बार आया है। जतिन को खाना पड़ा, ये आपका खाना पड़ा, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जतिन हैड टू ईट, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ईट। जतिन हैड टू ईट फूड। ठीक है, लेकिन खाना या पीने के लिए हैव का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का भी करते हैं। तो जतिन हैड टू ईट फूड, जतिन को खाना पड़ा। नेक्स्ट है नंबर 5 है ना इस बार? नंबर 5 में लिखे नंबर 5। गीता को इंदौर जाना पड़ा।
गीता को इंदौर जाना पड़ा। क्या हो जाएगा इसके स्टूडेंट्स, बोलिए। गीता had to go to Indore. गीता Had to go to Indore. गीता हैड टू गो टू, बोल तो नहीं, हाँ, गो टू इंदौर। लिख लीजिए, गीता हैड टू गो टू इंदौर। गीता को इंदौर जाना पड़ा। कोई ऐसा आवश्यक काम आ गया, बोलते हैं कभी कभी, है ना, कोई ऐसा आवश्यक नेसेसरी काम आ जाता है तो बोलते हैं कि गीता को इंदौर जाना पड़ा, इमरजेंसी आ गई, है ना, कोई ऐसी इमरजेंसी आवश्यक पड़ गया कार्य, तो वहाँ पर बोलते हैं गीता को इंदौर जाना पड़ा। नंबर 6, इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया। नेक्स्ट है, देखिए, रमा को मुझसे कहना पड़ा। रमा को मुझसे कहना पड़ा, ना पड़ा आ रहा है, देखिए लास्ट में ज्यादातर सेंटेंस है। रमा को मुझसे कहना पड़ा। रमा हैड टू से मी। रमा को मुझसे कहना पड़ा। रमा हैड टू से मी। रमा हैड टू से मी। रमा को मुझसे कहना पड़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे स्क्रीन नहीं दिखा दे रहे, स्क्रीन चले गए तुम। मुझे दिखाना पड़ा। मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू शो। तो जब हम स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, सी करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सी, क्या यूज करते हैं, सी कर। जब हम स्वयं देखते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस होगा भी, ये यहाँ पर आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। यहीं पर अगर हमने ये सेंटेंस थोड़ा चेंज किया है, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू शो। आई हैड टू शो। शो मीन्स दिखाना। शो मीन्स दिखाना। ठीक है ना। हाँ, क्लियर हो रहा है बेटा, सभी को बोर्ड समझ में आ रहा है? अब क्लियर है, स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके ठीक। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 8। नंबर 8 में लिखिएगा, देखिए, माँ को रोटियां पकाना। सेंटेंस दूसरा लिखिए। मुझे पीटना, ठीक है, मुझे पीटना पड़ा। ठीक है, मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू बीट। आई हैड टू बीट मीन्स पीटना। मुझे उसे पीटना पड़ा। यदि हम ये बोल दें यहाँ पर, मुझे उसे पीटना पड़ा, तो आई हैड टू बीट हिम। आई हैड टू बीट हिम। आई हैड टू बीट हिम। मुझे उसे पीटना पड़ा, उसे यहाँ पर आ जाएगी, मुझे उसे पीटना पड़ा, तो आई हैड टू बीट हिम। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाना पड़ा। अब एक बार स्टूडेंट सभी को इसको रिवीजन करा दें। मुझे जाना पड़ा, ठीक है, मुझे जाना पड़ा। स्टूडेंट्स बोलना अभी सभी को, हाँ बोलिए। आई हैड टू
सेकंड नंबर, उसे निबंध लिखना था। नंबर थर्ड, मुझे देखना पड़ा। नंबर 4, जतिन को खाना खाना पड़ा। गीता को इंदौर जाना पड़ा। यस। नंबर 6, रमा को मुझसे कहना पड़ा। रमा है टू, ठीक है। मुझे दिखाना पड़ा। नंबर 8, मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू 9 में मुझे पिताजी से बात करना पड़ा। जब मैं पिताजी से बात करता या फिर मुझे पिताजी से बात करना पड़ा या मुझे पिताजी से बात करना पड़ता था या मुझे पिताजी से बात करना था, इन सब का सेंस वही होगा, ट्रांसलेशन भी सेम होगा। मुझे पिताजी से बात करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे लिखना सबसे पहले मुझे के लिए क्या आएगा, आई, फिर क्या आएगा, आई हैड टू लगेगा, पास्ट का है, करना पड़ा, ना पड़ा रहा लास्ट में, ठीक है। आई हैड टू, फिर नेक्स्ट क्या होगा, आई हैड टू टॉक, मुझे पिताजी से बात करना पड़ा। आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा, मुझे बात करना पड़ा। ये भी हो गया आपका इतना, ठीक है। अब आपका ये मुझे, इसकी अंग्रेजी आ गई, हैड टू आपका ना पड़ा की अंग्रेजी आ गई, किसकी आ गई, ना पड़ा की, इसकी आ गई, ठीक है, ना पड़ा। फिर बात करना का माने होता है टॉक, फिर किससे, पिताजी से। आई हैड टू टॉक विथ से आएगी, यहाँ पे से प्रीपोजिशन लगेगा, क्या लगेगा, प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर लगाना है आपको विथ, क्या लगाना है, विथ। और यहाँ पर यदि हम ये कह दें, सुनिए इधर, यहाँ पर ये कह दें मुझे अपने पिताजी से बात करना पड़ा, सुनो इधर, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ये आपको लिख दें यहाँ पर कि मुझे, ध्यान दीजिए, मुझे थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा बना रहे हैं। नंबर 9, मुझे अपने पिताजी से बात करना पड़ा, तो यहाँ हो जाएगा आपका आई हैड टू। फिर से ध्यान दीजिए सभी लोग, मुझे की अंग्रेजी क्या हो गई, आई हैड टू किसके लिए लगेगा, ना पढ़ा के लिए। हैड टू किसके लिए लगेगा, ना पढ़ा के लिए। हैड टू हो गया आपका यहाँ पर, क्लियर हो गया, अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स। तो आई के बाद हैड टू के बाद बात करना होता है टॉक, क्या होता है, टॉक। फिर अपने पिताजी से, इसकी अंग्रेजी एक साथ आएगी, इसकी अंग्रेजी क्या आएगी, एक साथ आएगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, अपने पिताजी से। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर आई है, आई है तो आई के साथ माई लगेगा, क्या लगेगा, आई के साथ माई। आई हैड टू टॉक विथ माई फादर, क्या हो जाएगा, मुझे अपने पिताजी से बात करना पड़ा। पहले तो हमने आपको छोटा ट्रांसलेशन सिखाया, देखिए सिखाया ना छोटा सा। सबसे पहला ट्रांसलेशन मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, ठीक है। आई था और हैड टू का यूज ही है आपका, हैड टू का प्रयोग है, और सिर्फ एक वर्ड आया, गो आया ना, थोड़ा सा आपने बड़ा बनाया। मुझे अपने पिताजी से बात करना पड़ा, आई हैड टू टॉक विथ माई फादर। बोलिए एक बार सभी बच्चे, विथ माई फादर, मुझे अपने पिताजी से बात करना पड़ा। लिखो अगला, लिखे नेक्स्ट। अतिथियों को यहाँ आना था,
यहाँ आना था, ना कहा जाए या आना पड़ा, वो भी वही चीज है। अतिथियों को यहाँ आना था, क्या लिखा है? अतिथियों को यहाँ आना था। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में अतिथि लिखा है गेस्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे द गेस्ट, द गेस्ट, GUESTS, द गेस्ट हैड टू, इसके बाद हैड टू, वर्ब क्या है? आना, हैड टू कम हियर। हियर मीन्स क्या होता है? यहाँ। हियर मीन्स क्या होता है? देखिए एक बार स्टडी करिए इसको। अतिथियों को यहाँ आना था, द गेस्ट हैड टू कम हियर, द गेस्ट हैड टू कम हियर। एनी प्रॉब्लम? अतिथियों को यहाँ आना था, या अतिथियों को यहाँ आना पड़ा। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर? नहीं ना? नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल। देखिए छात्रों को उस मैदान में, छात्रों को उस मैदान में क्रिकेट, छात्रों को उस मैदान में क्रिकेट खेलना पड़ा। हाँ स्टूडेंट पढ़िए इस सेंटेंस को, क्या लिखा है? छात्रों को उस मैदान में क्रिकेट खेलना पड़ा। हाँ, छात्रों को उस मैदान में क्रिकेट खेलना पड़ा। और लगभग अब तो बन भी जाना चाहिए, कई ट्रांसलेशन समझा दी, कई सेंटेंस। चलिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम आते हैं। छात्रों को उस मैदान में क्रिकेट खेलना पड़ा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है बोलिए? द स्टूडेंट्स। क्या बोलोगे? द स्टूडेंट्स के बाद क्या आएगा? इसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स। क्या पढ़ेंगे? स्टूडेंट्स। ये जो सही प्रोनाउंसिएशन इसका स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे इसको? स्टूडेंट्स। ठीक है, द स्टूडेंट्स। बोलो द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स हैड टू, द स्टूडेंट्स के बाद क्या आएगा? हैड टू। हैड टू के बाद क्या आएगा? वर्ब, खेलना। वर्ब क्या है यहाँ पर? प्ले। ठीक है, अभी देखते जाइए, क्रम से बनाइए। यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखा द स्टूडेंट्स, हैड टू लगाया हम ना पढ़ा के लिए। किसके लिए लगाया? ना पढ़ा। फिर नंबर, खेलने के लिए हमने क्या लगाया? प्ले लगाया। अब क्या रह गया है बेटा? अब क्या रह गया है? ऑब्जेक्ट। प्ले के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ठीक है, उस मैदान में क्रिकेट। यहाँ पर थोड़ा सा मैदान के बाद में भी लिखना है, मैदान, उस मैदान में। फिर से ध्यान दीजिए, छात्रों को उस मैदान में क्रिकेट खेलना पड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? द स्टूडेंट्स हैड टू प्ले क्रिकेट। 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 ठीक है ना? फिर कहां पर? उस मैदान में। इन दैट ग्राउंड, इन दैट फील्ड, ध्यान दीजिए। द स्टूडेंट्स हैड टू प्ले क्रिकेट इन दैट ग्राउंड। छात्रों को उस मैदान में क्रिकेट खेलना पड़ा। सबसे पहले आपका द स्टूडेंट्स हैड टू प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर क्रिकेट। ठीक है, उस मैदान में क्रिकेट किसे खेलना पड़ा? छात्रों को। तो छात्रों को ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, छात्रों को क्या करना पड़ा? क्रिकेट खेलना पड़ा। ठीक है, खेलना, क्रिकेट जो है खेलना, ये खेलना आपका वर्ब हो गया, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इन दैट ग्राउंड, उस मैदान में। ये जो लास्ट वाला है, उस मैदान में, ये आपका जो है अदर वर्ड हो गया, इट अदर वर्ड। तो द स्टूडेंट्स हैड टू प्ले क्रिकेट इन दैट ग्राउंड, इन दैट ग्राउंड।
छात्रों को उस मैदान में क्रिकेट खेलना